जोहार दोस्तों, पंडित जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का सेशन आपके औद-दीदा है और निबंध देखेंगे। दोस्तों ये जैसे ख़त्म हो जाएंगे आपके दोस्तों दोनों साथ चलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसका फिर वन लाइनर, फिर ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों, फिर वन लाइनर। ऐसे क्या होगा, आपका एक बार ऑब्जेक्टिव से रिवाइज, एक बार वन लाइनर से रिवाइज। तो दोस्तों ऐसे करते करते खोटा को पानी पानी कर देंगे और 95 प्लस का दोस्तों स्कोर जो है आराम से अचीव होगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ये दोनों बुक जो हैं आपके उड़ान के और एग्जाम गुरु के दोस्तों, मैंने इतने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करा दूंगा, चाहे वो एमसीक्यू से हो, वन लाइनर से हो, एक एक चीज़ दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि एक बुक में दोस्तों आपके 100% नहीं दिए हुए हैं। आप देखेंगे जब दोनों बुक को सामने में रखेंगे दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि इस बुक में क्या कमी है और इस बुक में क्या कमी है दोस्तों। इसलिए 2-3 बुक से पढ़ने से आपके 100% आ सकते हैं। एक बुक कोई पढ़ के दोस्तों 100% नहीं आते हैं, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो एक नहीं, एक ही चीज़ को 4 जगह देखते हैं, तब उसको पता चलता है दोस्तों कि इस बुक ने इसको लिख ही नहीं रखा है, उस बुक ने ये भी नहीं रखा है, ये एक नया आया। तो ये दोस्तों 3-4 बुक आपको पढ़ने से पता चलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, पंडित जी एस अकेडमी आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों मैं इसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जिसे भी बुक का पीडीएफ चाहिए वो कॉन्टैक्ट नंबर से आप दोस्तों शेयर जरूर करेंगे और कॉल जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको मदद कर सकूं दोस्तों, हेल्प कर सकूं। ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र नाम मात्र का गुरु दक्षिणा है दोस्तों। आप इतना ही जान जाओ, बुक का किताब का भी दाम वो नहीं निकलेंगे अगर मैं उसको बोल दूँ तो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो इच्छुक रहेंगे वो जरूर कॉल करेंगे, ताकि मैं उसको दे सकूं दोस्तों। आपके गुरु दक्षिणा के ही तौर पर मैं वो आपको दे दूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चाहे वो आप उड़ान बुक का मांगो या आप एग्जाम गुरु का मांगो या फिर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मांगो दोस्तों, पूरा डिटेल आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो इच्छुक नहीं है मैं तो वो डाल ही दूंगा टेलीग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन दोस्तों औद-दीदा से है। औद-दीदा से आज ये है। तो चलिए देखते हैं औद-दीदा दोस्तों। आपको ये जैसे मैं कंप्लीट करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर, इस तरह करते करते दोस्तों। और आज का सेशन में भी ट्विस्ट है, आप देखेंगे मैं हर दिन एक ट्विस्ट लेके आऊँगा जो आपके लिए सरप्राइज रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है औद-दीदा कहानी के लिखवैया क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है कि औद-दीदा जो लिखे हैं उसका कहानी के लिखवैया क्या है, कौन किताब में इजराइल रखा है, उसका मतलब क्या होते हैं, ये सारे आपको देखने होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक एक चीज़ दोस्तों मैं नोटिस कराऊंगा, जहां आप लोग की दृश्य नहीं पहुंचती है मैं वहां पे आपको दोस्तों, ताकि एग्जाम में कुछ कितना से भी कितना अगर वो डिप जाए तो आपके सवाल बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। औद-दीदा कहानी के लिखवैया क्या है दोस्तों, तो औद-दीदा कहानी के लिखवैया है प्रोफेसर विनोद कुमार। औद-दीदा कहानी कौन किताब में इजराइल है, तो दोस्तों ये सौंद माटी में आपके हैं, आपके पढ़ने हैं सौंद माटी में औद-दीदा। औद-दीदा का अर्थ होता है दोस्तों नम आँखें। दोस्तों औद-दीदा का अर्थ होता है नम आँखें। औद-दीदा कहानी के लिखवैया मैं आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों ये विनोद कुमार हैं। आपके ये इजराइल है क्या सौंद माटी में, और औद-दीदा मतलब होता है नम आँखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ककर गुण याद करके सब अपना दीदा औद कर लागल हथिन। तो दोस्तों चालू वाली मामा जो है आपके, इसको याद करके ये सारे कोई अपना क्या करते हैं, मैंने सब अपन दीदा करा हल है दोस्तों। चानो वाली मामा के मामा ककरा कहल जाए, तो दोस्तों हम लोग गांव घर में मामा किसको कहते हैं, मामा मतलब आजी होते हैं या दादी होते हैं। गांव में हम लोग मामा, और गांव में दोस्तों अपने बापू के हैं मामा बापू। तो मामा मतलब है गलो दादी, और मामी मतलब और आपके मतलब बापू मतलब हम लोग बोलते हैं दादा, आजी उसी को कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन खोटा में दोस्तों दादा ना बोल जाए, ईटा नोटिस कर भी तो नहीं, दादा मतलब बोल जाए बोड़ भाई के, और दादा मतलब है गेलो बड़ भाई। और गाँव में बोलते हो आजार आजी, एकदम इटा याद रखबी। खोट्टा में चानो वाले के गो छुआ पुता हथिन दोस्तों, तो चानो वाले के 3 गो हलै, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। चानो वाली के गो छुआ हथिन, तो 3 गो था दोस्तों टोटल। ये 2 गो बेटी 1 गो बेटा हलै। बेटी का नाम हलै रेशमी और जेरवा, और बेटा काला था तो कलुआ। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चानो वाली के गो हलै, 3 गो ओकर धिया पुता हलै। बेटी भे गलै रेशमी और जेरुआ, और बेटा भे गलै कलवा। उसका बेटा उसको जरा दिया रेशमी को। तो इस तरह आप याद रखेंगे। ककर विचार हकै कि बड़ बड़ मोटाइल आदमी अन पैसा धन देख के नियत और इंसान धरखा में रह जाए। तो दोस्तों जो लेखक है ना वो कहते हैं कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना,
वो जो होते हैं मोटा आदमी सब होते हैं ना, वो क्या करता है अपन पैसा धन की नियत और इंसान का जो है ये दोस्तों इसमें लोग बहुत खराब होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेखक उसका बखान किए हैं। और दिता में कहानी में मौसुमात जनी के हल। तो दोस्तों मौसुमात जनी चानो वाली होले। मौसुमात मतलब होता है दोस्तों विधवा, इसको रानी कहते हैं। तो इसी मौसुमात मतलब दोस्तों ये चानो वाली आप ये याद रखेंगे। सुकर महतो घर कोकर बिया हल। दोस्तों सुकर महतो घर ही सुकर महतो के बेटा के बिया हल। तो नीटे याद रखे भी सुकर महतो कोकर घर बेलत, यहाँ दे देगा बेटा के, बेटी के, और नातनी के, और नाती के, लेकिन तनिक मारना हो सुकर महतो के बेटा के बिया हल। दोस्तों तो नोटिस कर भी कोकर बिया हल, बेटा के बेटा के बेटा के। ये क्वेश्चन घुरा उड़ा के पूछ दो, बोल दे तो के गो छुआ पुतिन, तो 3 गो छुआ, 2 गो बेटी, 1 गो बेटा, रेशमी, जीरुआ और कलवा इसका बेटा का नाम था। ये सब आप याद रखेंगे। अतवाइन मतलब क्या होता है? अतवाइन मतलब दोस्तों परेशान रहना, परेशान करना। अतवाइन मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। ये आपके वीवीआई है, आप जरूर इसको नोटिस करेंगे। अतवाइन मतलब 2-4 शब्द ऐसे पूछ देंगे दोस्तों खोट्टा के, जो आपके शायद दिमाग से उतर जाएंगे। इसी वजह से ये सब जो वर्ड है ना वो आपको देखते रहना होगा। अतवाइन हो गया, भाभट हो गया, पसपसाए हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं खोटा के जो चैप्टर के अंदर आते हैं उसको बार बार देखेंगे तो आपके सारे दिमाग में सेट कर जाएंगे। आप देखो क्या है, लेखक के मत हैं ककर ऊपर कोई कोधियो करखा ना हले। मतलब दोस्तों कोई लाई लपट नहीं, कोई भी करखा नहीं, कोई भी इधर का बात नहीं, कोई लचपच नहीं, कोई हचपच नहीं। ये थे दोस्तों चानो वाली। ये आप मतलब साफ नेक दिल के इंसान कह दी थी चानो वाली, इसलिए बोला गया है कि कोकर ऊपरे कोकर करखा ना है, मतलब कालिक ना है दोस्तों, मतलब वो बदनाम नहीं थी। तो चानो वाली ये आप जरूर याद रखेंगे। चानो वाली बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, ककर हिया मने रह गल की राशि से जदिया कहियो से घरा आवत तो चानू वाले के गोड़ लागवे। तो दोस्तों होता क्या है, उसके जितने बच्चे लोग होते हैं इन लोग कभी भी जो है चानू वाली मामा को जो है इन लोग प्रणाम नहीं करते हैं। तो उसको बहुत दुख होता है दोस्तों कि इन लोग बड़े घर का आदमी है, इसी वजह से हमको इन लोग प्रणाम नहीं करते हैं। लेखक जब रांची गए थे तो सोचे थे दोस्तों इस बार जब हम घर जाएंगे तो चानू वाली मामा को जरूर प्रणाम करेंगे। उसका ये मतलब ये क्या कर मने रह गए, तो दोस्तों उसी का मन में ना रह जाते हैं लेखक का, आप ये जरूर याद रखेंगे। कान्हो आदमी से लय और अपनौती के नाता रखे बने। तो दोस्तों लय और अपनौती बोलेंगे तो जखन काम लिए रहे तभी, दोस्तों नहीं बोलते जब काम होता है तब हमर तो राम ही तो रहे, और बात तो कहाँ चल जाए। मतलब दोस्तों इसको सिर्फ मतलब है काम से, यही बोले गए हैं कि कोनो आदमी से लव और अपनौती, मतलब दोस्तों जो भी अपने भी हैं और दूसरे भी हैं वो सिर्फ मतलब रखते हैं, तो वो काम से मतलब रखते हैं। यही इस चीज़ को बताया गया है जखन आम काम लियक रहे। तो दोस्तों यानी काम तोर से लियक हत तखनी एकदम पूरा करबो, कोई रे अरे नुनू अरे, मतलब काम हो गया तुम भाड़ में जाओ। मौसमात मतलब होता है दोस्तों मैंने तुरंत बताया विधवा होते हैं। आप इसको जरूर इस वर्ड को याद रखेंगे, क्यों ना इस वर्ड को ही पूछा जाए। चानो वाली कैसे काम करा हल, तो झाड़ू लगवे और गोबर उठवे। दोस्तों ये थोड़े नीच जात की थी, इसी वजह से झाड़ू लगवे और गोबर उठवे दोस्तों ये काम करती थी। इस तरह से इस पार्ट में दिखाया गया है। चानो वाली कितने दिन से बीमार है दोस्तों, तो चानो वाली 5 दिन से बीमार रहे के मोर गेल। दोस्तों ये 5 दिन से बीमार रहे, यहाँ से पूछते तो नहीं, यहाँ नोटिस कर तो नहीं, कितने दिन बीमार हलो 5 दिन, कितने दिन बीमार हलो 5 दिन, कितने दिन बीमार हलो 5 दिन। इगलेने तो नहीं नोटिस कराबो, हमर कामे लागो नोटिस कराए, ताकि तो नहीं जमुआ में हमर बाता याद आए जी तो कि एगो छोटो भाईटा बोलल लो कि 5 दिन बीमार हलो बादे मोरलो। देखो ऑप्शन में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो 5 दिन मरना हो। चानो वाली 5 गो चाना 5 गो खाना हो, 5 दिन में मोर लो। चानो वाली मेला लेके लाए कहन एक लड़ुआ। चानो वाली मेला ले की लाल कहल के, एक लड़ुआ दोस्तों, क्या एक लड़ुआ। आप ये याद रखेंगे, एक लड़ुआ नहीं लड़ुआ आप ये याद रखेंगे दोस्तों। चानो वाली ककरा अपन दूध पिया के बचल रहे, तो दोस्तों निर्मल महतो की, ये आप याद रखेंगे। ये दोस्तों हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पूछेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं कि दूध पिया के रखल लो, खाना खा कर रखल लो, या फिर ओकरा चाय पिया के रखल लो। तो दोस्तों चानो वाली ककरा अपन दूध पिया के रखल लो, तो निर्मल महतो को। दोस्तों इतना मैं तोड़ के आपको पढ़ा दूंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। जब आपका MCQ लाऊंगा दोस्तों, मैं आपको 100 में 100 अगर आप नहीं मारेंगे तो मेरा भी नाम नहीं दोस्तों। आपको मैं बता दिया, देखिए अभी 1 लाइनर पढ़ा रहा हूँ, जब एक साथ मैं ऑब्जेक्टिव रखूंगा, एक साथ 1 लाइनर रखूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन का डिफरेंट रहेंगे। जब 3-4 बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर जो पढ़ते होंगे भाई बहने उसको पता होगा इस चीज़ को। चानो वाली के जिंदगी बरबस्ती ककर ऊपर हाल है, तो सुकर महतो के परिवार के दोस्तों, क्योंकि इसी घर में ये रहती थी।
के कांधा रहे छाती देढ़ाई कर और कहे लागल कि निर्मल आज तोर माय मोरी गेलो। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि निर्मल के माँ ही उसको कहते हैं कि निर्मल तुम्हारा माँ मर गई। क्यों? क्योंकि चानू वाली दोस्तों उसको एक दिन दूध पिलाई थी अपना, तो वो तो माँ ही के समान हुई ना, इसी वजह से उसको कहा गया है। उसकी माँ कहती है कि निर्मल तोर आज तोर माय सिराय गेलो, मतलब दोस्तों मर गए। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं, कहानी ओ दीदा के मुख्य पात्र हके। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोटिस करेंगे। कहानी ओ दीदा में मुख्य पात्र लेखक और चानू वाली कौन थे दोस्तों? लेखक और चानू वाली, इसको VBI करेंगे आप। कहानी ओ दीदा में दोस्तों मुख्य पात्र आपकर लेखक और चानू वाली हलै, तो एकदम नोटिस करबी। कौन त्यौहार के लेखक रांची से घर गए? दोस्तों दुर्गा पूजा, ये भी आप नोटिस करेंगे। दुर्गा पूजा बोल दिया, काली पूजा, देवघर पूजा, छठ पूजा, या फिर दोस्तों सोहराय, तो ये सब सारे दे देंगे, लेकिन आपको दुर्गा पूजा मारना है, क्योंकि लेखक रांची से घर गया है दुर्गा पूजा में। चानू वाली मामा के नाम चानू वाली की लगल पड़ल है, तो दोस्तों चानू वाली मामा जो है चानू वाली गाँव में चानू गाँव में रहा है, से बास्तर पढ़ा जन्मल भाड़ल हल, मतलब बड़ा भेल है चानो वाली गांव में ही, इसी वजह से दोस्तों इसका नाम चानो वाली पड़ गए, क्योंकि चानो गांव का ही नाम था। आप ये भी याद रखेंगे। सुगिया और हेमिया कोकर सहेली हल है, तो दोस्तों जो उसके रेशमी थी ना, रेशमी उसके 2 दोस्त थी, एक सुगिया और हेमिया। आप ये याद रखोगे क्या? सुगिया और हेमिया दोस्तों आप ये याद रखोगे। रेशमी और ओकर सहेली सुगिया और हेमिया सुकर महतो घरे कीलल गल हल, तो अंगना जगवाएं दोस्तों क्या? तो अंगना जगवाएं, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस है। रेशमी और ओकर सहेली सुगिया और हेमिया सुकर महतो घरे कीलल गल हल, तो दोस्तों अंगना जगवावे। चानो वाली कैसे सिराय गल है? तो दोस्तों आपको मैं बताया ना 5 दिन से वो बीमार थी, इसी वजह से वो डेट कर गई, ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है ओ दीदा का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मिलते हैं आपके ओ दीदा के नेक्स्ट में क्या बोले गए हैं। ओ दीदा कहानी कौन विचारक है? तो दोस्तों वो बहुत मानवतावादी थी, ह्यूमैनिटी उसमें था, इसी वजह से इसको मानवतावादी कहते हैं दोस्तों। ओ दीदा कहानी आपके मानवतावादी, आप ये भी याद रखेंगे। मैं दोस्तों जितने भी आपको VBI बता रहा हूँ ना, आपको 100% बोलते यही सवाल आएंगे। आप देखिएगा, आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है दोस्तों। चानो वाली मामा टूअर छुआ नियर ताके मुँह लटकाए काहे रहते? क्योंकि दोस्तों मोहतेक छुआ जो थे, मोहतेक छुआ जो था पुता नाती नतनी वो गोड़ नाय लागल हथे। उ जखन सुने कि उ भूनी ठीक गोबर उठावहीन, भूनी ठीक गोबर उठानी दोस्तों, तो इसी वजह से जो है मोहतक छुआ पुता नाता नाती जितने थे उसको प्रणाम नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके। लेखक जो है रांची से घर घुरले दिन ककरा गोड़ ना लगल के? तो दोस्तों ये तो है चानू वाले को, जो ये है प्रणाम नहीं करते हैं। लेखक रांची से घर आते हैं तो लेखक जो है चानू वाले को प्रणाम नहीं करते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। ककर कहल लागे एक के पास 94 तो दूसर के पास 4 लाख बैंक बैलेंस, ये आपके लेखक है क्या? ये आपको फंसा सकते हैं। उसको दे देंगे चानू वाली, दे देंगे लेखक, दे देंगे उसकी माँ लोग, उसका बेटा, नहीं, ये लेखक बोले हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। ककर कहल लागे तो लेखक का कहल लागे दोस्तों कि एक के पास 54 तो दूसर के पास 4 लाख बैलेंस है, तो आप ये जो है ये नोटिस करेंगे। चानो वाले परिवार नियम बनल रहे तो मोहतक बनल घरे में रहे, अब मोहतक खेत बाड़ी में खटेक, यही आज के नियम थे दोस्तों। मोहतो का बनवल घर में रहे और मोहतो के खेत बाड़ी के खटेक। मोहतो घरे सवासीन खातिर चानो वाले की कर लगे? तो दोस्तों क्या किए देखेंगे आप। सवासीन अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँचवाले ले गाड़ी और पकड़वे ले संगी जरूर जैतक। जब भी उसको दोस्तों गाड़ी पहुँचाने थे तो संग संग में जाती थी। कोनो बेटी छुआ बिहार बाद विदाई गरी हवे लागल है तो लोग दिन बन के संगे चल जा हल है। तो ये इसके सारे दोस्तों ये खूबी थे। सुकर महतो के नाती नातनी कौन वजह से चानो वाली के गोड़ ना छुआ हले? किले चानो वाली गोबर उठवा हले, चानो वाली छोट जात कहले। दोस्तों ये जात उत कुछ नहीं होते, मैं आपको बता देता हूँ, ये जात उत नहीं कुछ होते हैं। जो आपके अपने हैं वो भी आपके हेल्प नहीं करेंगे। तो ये कास्ट किस नाम का, ये कास्ट में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं है दोस्तों। जो आपके लाइफ भर तक साथ देंगे, जो आपको हमेशा साथ देते हैं, वही आपके अपने हैं, कोई कास्ट नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चानो वाली महतो घरे कखन से कखन तक लागल रहा है। बिहान जखन मुर्गा कुकरू कु कर रहा है तखन से दोस्तों
और तखन से साँझ तक ये क्वेश्चन फंसा सकते हैं कि बिहान बेला से जखनी साँझ होल तखन से, तो जखन बेरवा उठल तखन से नहीं, बिहाने जखनी मुर्गा कुकरू कुकरू कर रहल है तखनी दोस्तों चानो वाली, इटा तो एकदम याद रखबी जखनी मुर्गा कुकुर कुकुर कर रहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमी माय ककरे ककरा डाके हलथिन, तो दोस्तों रेशमी माई चानो वाली कहती थी। शुकर महतो घरे अंगना जगवा के नाम रेशमी के कौन डाके हल है, सुगिया और हेमिया। और दीदा कहानी मसुमायत मेहरारू के हल है, तो दोस्तों ये चानो वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। तो देखिए दोस्तों आज मैंने खोटा निबंध बनाने की कोशिश की है। तो आपके क्या है, भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक आपके परम करम, आप ये देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आपके ये भी आपको निबंध में पढ़ना है दोस्तों, और ये चैप्टर आपके बहुत भी आए, इसमें 2 आपके पढ़ने हैं। तो मैं दोस्तों ये कंप्लीट करा दूंगा। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम करम। दोस्तों देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम निबंध के लिखवैया हक है दोस्तों आपके BN ओदार। कौन है दोस्तों, आपके BN ओदार लिखवैया हक है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम निबंध कौन किताब में इजराइल है, तो दोस्तों ये खोटा निबंध में इजराइल है, आपको पता होना चाहिए। भाई बहन कर कौन पर्वटा हक है, तो राखी, भैया दूजा और करम, ये सारे अपने बहन के रक्षा बंधन के समान है दोस्तों। भाई दूजा अपने बंगाली भाई बहनों में भाई दूजे होते हैं, वो सुबह मछली उछली बना के रखते हैं, अपने भाई को राखी बांधते हैं। करम भी दोस्तों एक राखी की तरह होते हैं, और राखी तो राखी होती है, रक्षाबंधन कल ही परसों पार हुए दोस्तों। आप ये याद रखेंगे कि भाई बहन कर कौन सा पर्व हक है, तो राखी, भैया दूज और करम, ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन फंसा सकते हैं दोस्तों, आपसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करम पर्व कहिया मनवल जाए, तो भादो इंजोरिया एकादशी। देखिए दोस्तों करम बहनें लोग बोलती है भादो, भागती ही नहीं है जल्दी से ही, नहीं भागना नहीं भागना, अभी हम लोग को करम मनाना है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे करम पर्व भादो इंजोरिया, क्योंकि दोस्तों इंजोर रहेगा तब ना बहन लोग डांस करेगी नाचेगी, तो इसी वजह से करम पर्व भादो नहीं भागना, इस तरह से आप याद रखेंगे। हर दोस्त मैं एक चीज़ को आपको आँख के नज़र के सामने में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। कन्फ्यूज़न तो सारे तो पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, सब याद करते हैं, बट कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, आपको एकदम सॉलिड मारना है दोस्तों एग्जाम में। बस मेरा यही काम है, सब पढ़े हुए हैं बट मैं दोस्तों आपको खाली सिर्फ आपके नज़र फेर रहा हूँ, और ये कुछ नहीं। करम खोटा सब सारे पढ़ लिए मेरे भाई लोग। करम डाह कौन काटे हैं, तो दोस्तों ये पाहन होते हैं ना, ये गांव के जो पाहन होते हैं वही जो डार काटते हैं करम के। कौन पर्व झारखंडी गीत से शुरू हुआ है, ये दोस्तों आपको पूछ सकते हैं, VBI इसको कर लेंगे आप। कौन पर्व झारखंडी गीत से शुरू हुआ है और गीते सिराजा है, मतलब दोस्तों गीत में स्टार्ट होते हैं और गीत में ही खत्म हो जाते हैं, वो हमारे करम पर्व है। अब इसको याद रखेंगे, करम पर्व स्टार्ट होते हैं करम से, खत्म होते हैं करम से, यही मेरे करम है। एसओ से स्टार्ट होंगे फाइल और एसओ में खत्म, वो है मेरा दोस्तों CGL, वो है मेरे CGL। इस तरह आप जरूर सपना देखें दोस्तों, ताकि आप जब तक सपना नहीं देखेंगे आप पूरा नहीं करने का मन करेगा दोस्तों। CGL में एसओ जो होते हैं ना, वो सारे फाइल वहीं से निकलते हैं और अंत में सबमिट भी एसओ करते हैं। आपको सोच लेना, एक सीट आपको लेना है दोस्तों। इस तरह से कर्म जो हमारे शुरू होते हैं और ख़त्म कर्म से ही होते हैं, तो ये दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये पर्व ही ऐसा है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, करम पर्व के लय और ताल के पर्व कहिल जाए, तो करम पर्व में संगीत के महत्व है गई। करम पर्व के लय और ताल के पर्व कहिल जाए, क्योंकि करम पर्व में संगीत का महत्व है दोस्तों। इसमें बहुत सारे संगीत हैं, बहुत सारे गीत गाए जाती है सिस्टर के द्वारा, इसीलिए इसको बोला गया है ये लय और ताल के पर्व हैं। तो लय और ताल का पर्व दोस्तों आपसे पूछ ले, ये करम पर्व है, आप इसे याद रखेंगे। भाई बहन के उपहार दे हत ओकरा की कहल जाए, तो अंकरी बटरी दोस्तों, अंकरी बटरी जब हम लोग चना को उगाते हैं उसको अंकरी बोलते हैं, बटरी उसी को कहा जाता है। तो भाई बहन को उपहार देहत ओकरा कहल जाए दोस्तों, इसमें आपको अंकरी बटरी उसी को कहना है जो आप गिफ्ट करते हैं अपनी बहन को, उसको अंकरी बटरी कहल जाए। इरा तो एकदम याद रख भी। भाई बहन के शुभ प्यार करम पर्व में और कौन भाई लिए आवल कहा है, तो कोई नहीं दोस्तों। भाई बहन के शुभ प्यार करम पर्व में और कौन भाई लिए आवा है, तो कोई नहीं आते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे, कोई नहीं आते हैं। छोटका को बुलाते हैं कि आए जो रे छोटका, वो भी नहीं आते हैं। करम पर्व के दिन आगू वाला उठवल जाए, 3, 5, 7 दिन पहले दोस्तों ये उठवाए जाते हैं। करम पर्व के दिन आगू वाला उठवल जाए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले ये उठाए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, है करम पूजा कौन फूल कर प्रयोग करल जाए। तो धान पतई, धान पतई दोस्तों ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार लेंगे। ये धान पतई जो है ये इम्पोर्टेंस है। करम पूजा कौन फूल कर प्रयोग कर हुआ है, तो धान पतई आप ये याद रखेंगे। करमैतिन, करमैतिन अपन पूजा थारी एगो गोल मटोल पुष्कर रूपे खीरा खाए के करम पूजा से की कामना करा है, तो अकर सुंदर सोडुल बेटा मिले। तो दोस्तों करमैतिन जो कर्मा करते हैं उसको करमैतिन कहा जाते हैं। दोस्तों अपन पूजा थारी, जब वो थारी लेके चलती है पूजा का, तो एगो गोल मोटोल पुष्कर रूपे खीरा, खीरा को गोल गोल काटती है, राखे करम राजा से, तो जहाँ उसको सजाया जाता है करम राजा के पास, और कामना करती है कि ओकर सुंदर सुडुल बेटा हो, उसका बेटा जो है बहुत सुंदर हो, बहुत सुडुल हो, बहुत हष्ट पुष्ट हो। दोस्तों ये कामना करती है बहन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाला का बालाय जवा खातिर कब बुनल है। तो दोस्तों धान गेहूँ जिनरा बूट उड़द कुर्थी ये आप याद रखेंगे। ये आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन नहीं है, तो धान गेहूँ जिनरा बूट उड़द और कुर्थी आप ये याद रखेंगे। करमैतिन के एगो आर नाम क्या है, तो डलितिन। दोस्तों ये डाला जो लेके जाए डलितिन, करमैतिन जो कर्मा कर रहे करमैतिन, बात खत्म। नेक्स्ट देखेंगे आप, कौन पर्व में छोटी छुआ झुनझुनार नए के चाल खोजा है। तो भादों में दोस्तों और करम पर्व में, भादों में और करम पर्व में आप याद रखेंगे कौन पर्व में छोटी छुआ झुनझुनार नहियर जाल खोजा है, झुनझुनार नहियर जाल खोजा है। तो भादों में दोस्तों और करम में, क्योंकि बहन लोग बोलते हैं करम मत भागो मत भागो, तो भादों में और करम में। करम पर्व के संबंध, करम पर्व का संबंध की हल जाए दोस्तों, तो ये है अपन कोई परिजन घुर आवे खुशी में, और बागरा धान पूरा हवे के मनवती में, और लय और ताल कर पर्व के मन देते। दोस्तों करम पर्व के संबंध में ये कहल जाए कि अपन कोई परिजन घुर आवे खुशी में, जब वो घूर के आते हैं उसके खुशी में, बागरा धान पूरा हवे के मनवती में, और लय और ताल के पर्व में दोस्तों करम को इस कहा गया है। करम पर्व में की लोग विश्वास और मान्यता जुटल है। तो दोस्तों ये तो याद रखबी, सुंदर छोवा पुता पावेक लागिन, ये आपके भी आई हैं, जरूर इसको मारेंगे। तो सुंदर छुआ सुता पावेक लागिन दोस्तों करम पर्व के विश्वास और मान्यता जुटल है के पर्व। मत ना खाए मतलब जो होते हैं छनकाया हुआ स्वादिष्ट खाना जो घने बनो छन गर गर गर, वो सब खाना नहीं खाना है, नहीं तो आपका कर्मा जो है वो जल पोड़ जाएंगे। मांस मछली ना खाना, एकदम शुद्ध शाकाहारी 7 दिन तक खाना हो, जूठा ना खाना कोकरो के, नहीं तो कर्मा डाली सोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहाने दोसर दिन करमैतिन भाइक काने जवा फूल खोज के की है, तो अपन करम भाई का धर्म। बहन लोग कहती है कि मेरा ये कर्म जो है मैं करूँगी, और भाई का जो धर्म है वो आप निभाएंगे, मेरा कर्म मैं करूँगी और भाई का जो धर्म है दोस्तों वो आप निभाएंगे, बात खत्म। करम परम निबंध था कैसन निबंध लगे, तो समीक्षा आप ये याद रखेंगे। दोस्तों मैं इसको याद करने इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत भी आई है, आपको दे देंगे मानवतावादी, आपको दे देंगे ये वादी, आपको दे समीक्षावादी, आपको दे देंगे भावनात्मकवादी। तो दोस्तों समीक्षावादी, इसमें समीक्षा किया जाता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। करम परब निबंध टा कैसन निबंध लागे दोस्तों, ये समीक्षा किया जाता है इस पे, इसलिए समीक्षा तात्मक है, आप ये याद रखेंगे। करमैतिन पूजा के बादे भाई खातिर अचरा पसारे की मांगा है, तो भाई के सुख संपत्ति दोस्तों मांगते हैं। जो कर्मा करती बहन लोग वो अपने भाई खातिर अचरा फाड़ के, मतलब जो अचरा होती है, आंचल जो होती है वो फैला के बोलती है, हे करमती, हे भगवान जी मेरे भाई को सुख संपत्ति से पूर्ण आप कर दीजिएगा, मैं यही आपसे कामना करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आपके, ये थोड़ा ब्लर आ गए हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, इसके हल्के ब्लर आ गए हैं 2-3, ठीक है मैं इसको पढ़ देता हूँ, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। क्या बोला है, बहन कौन
बहन कौन घारे अखन बात करा है। जैसे छोटका जो बहन होती है, बहन जो होती है उसको बोलती है कि छोटका को भेज देना आप। कौन महीना पहिल बहन अपन भाई के अनेक आशा देल हते, तो भादो दोस्तों, ये याद रखेंगे भादो। डंडुआ बेटी छुआ ककर कहल जाए, बिहाय ले मगुर माय नाय बनल हक है दोस्तों। शादी तो हो गए बट वो अभी तक मम्मी नहीं बनी है, कोई संतान नहीं हुए हैं उसके, वो आपके डंडुआ बेटी कहल जाए। इटा तो नहीं याद रखबी, इटा इंपॉर्टेंट लागू। इटा क्वेश्चन एकदम पूछे का वर्ड में पूछल पारे, डंडुआ बेटी ककरा कहल जाए। जकर बिहार भेल जाए, जकर बिहार भेके 2 बच्चा भेजा है, जकर बिहार भेजा है लेकिन बच्चा ना हुआ है, तो दोस्तों बिहार तो मगुर भेजाए लेकिन कोई संतान नहीं होते हैं, उसको डंडुआ बेटी कहल जाए। नेक्स्ट देखिए आपके, डाला कौन चीज़ से बना है। तो दोस्तों जो बांस होते हैं उससे डाला बनाए जाते हैं कर्मा के। इंजोर माने क्या हुआ दोस्तों, इंजोर माने क्या होला है, शुक्ल पक्ष को इंजोरिया माने हुआ है शुक्ल पक्ष, ये याद रखेंगे। करमैतिन खीरा कौन ना खाए, करमैतिन के भाई, करमैतिन के भाई दोस्तों ये नहीं खाते हैं खीरा। क्या बोलल गल है, जावा जगवे पहर गावे गीत के की कहल जाए, तो जावा माय जगलू, जावा माय जगलू, ये गाना गीत गाए जाते, बहन लोग गाती है। जब मैं भी छोटा था दोस्तों तो मेरी दीदी लोग ये जावा माय जगलू, जावा माय जगलू सारे सिस्टर लोग गाती है और घूम घूम के हाथ पकड़ पकड़ के डांस करती है। जावा डाला कहाँ रखल जाए, तो पहाने घर हैं दोस्तों, या मोहतो घर हैं, या मुख्य डाले 3 घर हैं। ये 3 में किसी के घर में आप रख दो, आपके कोई बात नहीं। करम डायरेक्ट काटे हक है, तो गाँव के दोस्तों पाहन मैंने बता ही दिया, क्योंकि करम डाल को काट के लाते हैं गांव के जो होते हैं पाहन। करम डायरेक्ट हवेक चाहिए, एक गाछक हवेक चाहिए, एक ही गाछ के होने चाहिए दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। खीरा के करमतिन कर भाई की ले ना खाए, वो खीरा भाई भैगना माना है। तो दोस्तों वो खीरा जो है भाई भैगना माना है, झारखंडी भैगना का देवता माना है, और भाई लागिन कर देवता जोकुर हवा है। दोस्तों इसमें बोले गए हैं जो है वो खीरा इसलिए नहीं खाती है क्योंकि जो भाई भैगना भैगना माना है, भैगना मानते हैं, झारखंडी भैगना का देवता माने हैं। झारखंड में जो भैगना होते हैं, जो सिस्टर के बेटे होते हैं, उसको देवता के समान पूजते हैं। भाइयक लागिन वो देवता जुकुर हवा है, इसी वजह से वो खीरा नहीं खाते हैं। जवा फूल पियर रंगे हवा खातिर की करल जाए, तो हल्दी पानी से पटवल जाए दोस्तों। क्या कहते हैं, हल्दी पानी से उसको पटाए जाते हैं। करमैथिन कीले दिया जलवा है, तो दोस्तों घीवेक दिया जला, ये आपसे पूछ सकते हैं, शायद पूछेंगे तो क्या क्या चीज़ का, तेल का, तो घी का, तो आपके जाके दूसरा चीज़ का, तो क्या, तो घी का दिया जलाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। कांसे फूले झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कौन पर्व का गीत है, ये भी आप नोटिस करेंगे जरूर, इंपॉर्टेंस है। कांसी मोर झरी गेल और आशा मोर टूटी गेल दोस्तों, ये कर्म का है। जब छोटे भाई का वो आशा करते 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 वो जो फूल है वो झरी जाते हैं और आशा टूट जाते हैं दोस्तों, कि अब लगता है कि वो नहीं आएंगे। आशा फूल झरी गेल मतलब आस जो है फूल का वो ख़त्म हो जाते हैं और आशा जो है वो टूट जाते हैं कि अब वो नहीं आएंगे। ये दोस्तों कर्म का है, क्योंकि सोचते अगर छोटे भाई आएंगे तो हम जाएंगे अपना नैहर और वहाँ पे कर्मा मनाएंगे। करमैतिन के खीरा के खाए, तो करमैतिन के बाप खाता है दोस्तों, मतलब पापा जी इसके, बाबूजी इसके खीरे खाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। बहन घारे भीतर कौन चीज़ के डांडा खींच कर गिनती करल जा है दोस्तों दिने, तो गोबरेक ठीका से, गोबरेक ढीका से, आप ये भी याद रखेंगे। ढाला के सवायद बर्ताश लागिन 3 या 5 गो टन करमैतिन के कल जाए डौतीन, आप ये भी याद रखेंगे। करमैतिन के बड़का भाई की लेल लोनिहार रूपे ना आवा है, तो बड़का भाई खातिर पान के जोगाड़ करे हतैन। करमैतिन के मंझला भाई की ले होनिहार रूपे ना आवा है, तो मंझला भाई खातिर खस्सी जुगाड़ कर हते। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़का भाई क्यों नहीं आने खोजते हैं, तो बड़का भाई खातिर पान के जुगाड़ कर हतीन, और जो मंझला भाई दोस्तों वो खस्सी का जुगाड़ करते हैं, इसी वजह से नहीं आते हैं। और इसलिए छोटका को भेजते हैं कि छोटा भाई तुम चल जा, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम दीदी के पास से घूम के आ जाओ। लेकिन ये भी छोटका भी बड़ी छोटकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, फूल कर परब सहरुल और तकर पसंगीता। तो आज हमने दोनों दोस्तों खोटा निबंध कंप्लीट कर देना हो। काल से एकदम चलतो धक्का धक एकदम खोटा के गीत और खोटा के शिष्ट गीत, खोटा के एकदम ई चलतो दोस्तों, तनी टेंशन ना लेना हो। और पीछू से चलतो एकदम कवि के परिचय खटाखट, जैसे एक बार खत्म और बात की करबो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, तब तो नहीं चलते एकदम 100 में 100 रफ्तार से गाड़ी, और 1 महीना में खोटा के कर देते बाप बाप।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फूल कर परब सहरुल अर्थकर प्रसंगति। देखते हैं इसको, भी अच्छे है यार, इसको कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। चलिए कहाँ पर आ गया है, फूल कर दोस्तों, फूल कर परब सहरुल आर तकर प्रसंगी निबद्ध के लिखवैया है। तो कौन है दोस्तों, ये BN ओहदार। आप ये भी याद रखेंगे, ये जो इजराइल है खोटा निबंध में इटो तो नहीं याद रख भी, फूल कर परब सहरुल आर तकर प्रसंगी कौन रचना लगे। तो दोस्तों फूल जो है वर्ण, हर वर्ण में अपने रंग बदलते हैं, इसलिए वर्णात्मक है। आप ये भी याद रखेंगे, फूल फूल के रंग तुम्हारे वर्ण जैसे बदलते हैं। तो ये वर्णात्मक है दोस्तों, फूल कर परब ये आपके वर्णात्मक है। इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रखेंगे क्योंकि ये वर्ण की तरह बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी घाटे समुंदर का छारे कौन सभ्यता पढ़ गया। तो नदी घाटे सभ्यता दोस्तों, नदी घाटी और समुद्र कछारे मतलब होते किनारे कौन सभ्यता पुकार मतलब विकास भले। तो नदी घाटी सभ्यता दोस्तों आप ये याद रखेंगे, बोन पहाड़े से सभ्यता पोंगाइल है, वो कहा है अर्न सभ्यता। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अर्न सभ्यता। इठो भी आप याद रखेंगे, झारखंड कौन सभ्यता पोंगाइल है। तो अर्न सभ्यता। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंस है। बोल देंगे फूल कर परब और सहरुल में कौन सभ्यता के पोंगाइल है दोस्तों। तो आर्य सभ्यता। नदी धारे आपके नदी घाटी सभ्यता। ये सारे चीज़ आप जरूर नोटिस करेंगे। सरल पर्व पर कौन महीना मनवल जाए दोस्तों, चैत। कौन दोस्तों, चैत। सरहुल परब चैत में मनाते जाते हैं। अगर सरहुल परब कौन महीना, जो चैत दोस्तों, चैत बैसाख। आप ये याद रखेंगे। राखा कर माने क्या हुआ तो दोस्तों, राखा कर मतलब होते हैं बचाए राखल। राखा का मतलब होता है दोस्तों ये बचाए राखल। सरहुल शब्द बनवल है सरई फूल से। कि दोस्तों सरई फूल का दोस्तों सखुआ और सरई प्लस फूल से ये आपको ये जोड़ भी सकते हैं, इसलिए इसको भी व्याय करेंगे। सरई फूल का बोलेंगे सराई प्लस फूल, सराई फूल। दोस्तों इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। सरना ककरा कहल जाए तो सरहुल पूजा के ठाव को दोस्तों सरना कहे जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, सरना ककर कहल जाए दोस्तों तो सरहुल पूजा के ठाव को सरना कहे जाते हैं। आप ये याद रखेंगे। पहनई जमीन माने क्या हुआ, पहान के मिलल जमीन। पहान के मिलल जमीन को पहनई जमीन कहल जाए। तो तूने याद रखबी। टवान शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, टवान मतलब होता है खोज। मतलब इस टवान में तुमने क्या पाया, इस खोज में तुमने क्या पाया। तो दोस्तों टवान मतलब होता है खोज। तो तुमने एकदम याद रखबी। सरना शब्द का नाम कौन ठिन से भैल है। तो दोस्तों ये सरनम से भैल है। क्या सरनम से भैल है, आप ये भी याद रखेंगे। टटका शब्द का माने दोस्तों ये रोका। टटका मतलब रोका बोलते हैं ना, टटका तुम गरम गरम खाना खा लियो, मैं रोका खाना खा लियो। टटका शब्द मतलब रोका होते हैं। लाटा शब्द मतलब गोंद। क्या होते हैं दोस्तों, गोंद होते हैं लाटा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। रूसा कर माने दोस्तों एक दिन काम बंद करके। एक दिन काम बंद भेगलो ओकरा बोलियो हमने रूसा। हरियरी में रूसा कौन मास से के बनवल जाए। दोस्तों ये आषाढ़ में मनाए जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, आषाढ़ में हरियरी आपके रूसा मनवाए जाते हैं आषाढ़ में। आप ये याद रखेंगे। सहरुल का जनजाति भिन्न भिन्न भाषाएं कहल जाए। क्या दोस्तों, ये कहे जाते हैं मुंडारी में बा परब, कुडुक में खद्दी परब, दोस्तों खड़िया में जागोरकर परब। ये आपके बोले जाते हैं। सहरुल को भिन्न भिन्न जाति मतलब भिन्न भिन्न में की बोलल जाए दोस्तों। तो मुंडा लोग इसको बा परब कहते हैं, कुडुक मतलब उरांव लोग इसको खद्दी कहते हैं, और खड़िया लोग इसको दोस्तों जाडकर कहते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सरना के जनजाति भिन्न भिन्न भाषाएं कहल जाए। तो भिन्न भिन्न दोस्तों आपके पवित्र वन खंड दोस्तों, और हो में देशावली पवित्र वन खंड। ये आप जरूर याद रखेंगे। सरना के जनजाति भिन्न भिन्न भाषा दोस्तों आप ये जरूर याद रखेंगे। खड़िया में जागड़कर बीच बवन उता सुता ठाव को जागड़कर कहल जाए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सहरुल पूजा कौन कौन चरण में हवा है दोस्तों। सहरुल पूजा कौन कौन चरण में हवल जा है। तो 3 चरण दोस्तों ये आप जरूर याद रखेंगे। 3 चरण दोस्तों, पहला दिन जो होते हैं रूसी मांगुरी पहला दिन, सरना पूजा दूसरा दिन, और फूल खोसी तीसरा दिन। बांगुरी रूसा बांगुरी पहला दिन, उसके बाद सरना पूजा तो सरना पूजा। अब फूल जब सरना पूजा हो गया तो उसके जो फूल मिले खोस लेंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसा दिने की कहल जाए। कोई काम ना करे दोस्तों, कोई काम नहीं। रूसा दिने की करल जाए तो कोई भी काम नहीं दोस्तों, कोई काम नहीं, सब छुट्टी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल घिसे दिने
का करल जाए दोस्तों, तो तेसरका दिन पाहन नवा सुपे सरई फूल। दोस्तों क्या करते हैं, ये आपके सरई फूल जो है ये पहनवल संगे किसाने घर जात और सरई फूल किसाने दुराय सराय फूल खोसे, ये आपके जरूर याद रखेंगे। सरुल पूजा दिन पाहन के की भविष्यवाणी करे दोस्तों, भविष्यवाणी तो परखा बूंदी क्या करते हैं, परखा बूंदी हवा पानी हानि लाभ और पर पतियार, ये आप याद रखेंगे। कोनो कोनो गांव एक संगे की पावल जाए दोस्तों, ये आपके जाहिर देसावली जागोड़कर ये सारे पाए जाते हैं। उत्तरी छोटानागपुर सरुल के की कहल जाए तो फर सरुल, आप ये याद रखेंगे। उत्तरी छोटानागपुर में इसको तो फर सरुल का सरुल तो कहे जाते हैं, बट फर सरुल कहे जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है दोस्तों, आपके ये नेक्स्ट है, देखिए आपके क्या है और इसमें थोड़े से हैं। और इसके दोस्तों मैंने एक कवि का पूरा लेके आया हूँ, आप ये अंत तक जरूर देखेंगे। मैंने कवि का भी दोस्तों लेके आया। झारखंड एक क्षेत्र धान कर खेती कर रकम है हक, तो दो दोस्तों क्या होते हैं, दो एक होते एक बाघा और दूसरा होता है रोपनी, आप ये भी याद रखेंगे। सहरुल पूजा पेछू के रकम का धान बुनवल जाए, तो दोस्तों बाउक धान बुलवे जाते हैं भादो महीना में, आप ये भी याद रखेंगे। आषाढ़ महीना कौन तिथि कर पाहन किस रूसा के यहाँ का है, तो हरियारी दोस्तों, हरियारी रूसा, आप ये भी याद रखेंगे। हरियारी रूसा आप याद रखेंगे। धान रोपा घरी गाँव मुख्य किसान और पाहन पहिल धान की है दोस्तों, ये होते हैं बन नभी। नेक्स्ट देखिए, इफ यू प्लान फॉर यू ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लान फॉर 10 years प्लांट ट्रीज, इफ यू प्लान फॉर 100 of years, ये दोस्तों बोलते हैं आपके चीन। इटा तो नहीं याद रखबी, इटा कोटेशन टा दे दिल को, इफ यू प्लान फॉर यू प्लांट राइस, ये तो नहीं कोटेशन टा याद रखबी, इटा चीन वाला दिलो। झारखंड के दाखिने और उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र कर जो होते हैं बारीक में अंतर की है 2 सप्ताह के दोस्तों अंतर रहते हैं, कि झारखंड के दक्षिणे और उत्तरी क्षेत्र में मानुष और खेती बारीक में अंतर 15 दिन का दिखायल गए है, कि उधर जो है उत्तरी छोटानागपुर दने 15 दिन पहले इधर 15 दिन बाद परमाणु संकट से बेसी संकट लगे। पर्यावरण संकट दोस्तों, आपके परमाणु से भी ज़्यादा संकट है। पर्यावरण अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो दोस्तों हम लोग के हवा पानी शुद्ध हवा मिलने से ऑक्सीजन प्लांट भी आपको फेल हो जाएंगे। रांची से लेकर दक्षिण और पूरब बाटे सरुल कौन महीना हवा है, तो दोस्तों ये चैत महीना हवा, आप याद रखेंगे। दक्षिणी क्षेत्र सरुल कहल जाए तो फूल और सहरुल, आप ये याद रखेंगे कि दक्षिण क्षेत्र सरुल कहल जाए फूल और सहरुल। रांची से उत्तरी क्षेत्र सहरुल कौन महीना मनावल जाए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके बैसाख। झारखंडी उत्तरी क्षेत्र सहरुल के कहल जाए फर सहरुल, आप ये याद रखेंगे। झारखंडी क्षेत्र धान की खेती टू रकमे खवा है बाउग और रोपनी, तो ये मैंने बता ही दिया है। हरियारी रूसा कौन महीना हवा है दोस्तों, ये आसार होते हैं। इस चैप्टर को दोस्तों आपको अपने से 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ये थोड़ा अबाउ चैप्टर है दोस्तों, इसको 4 बार आप पढ़ेंगे आपके याद हो जाएंगे। झारखंड एक वन कौन बच्चे बेसी हवा है, सराय गाछे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। आदिवासी लागिन मुख्य और सुहाष्टीय आहार है, तो सराय गोटा, आप ये भी याद रखेंगे। कौन है, सराय गोटा। सुखवैल सराय गोटा के खांचा और डेमनी की हवा, तो महुआ और सगुजा के संगे भूंजे लाठा है, तो नीटा याद रखबी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड पठारे के दक्षिण हिस्सा मानुष केते दिन अगवाए प्रभावी हो जाए, तो दोस्तों ये 15 दिन अगवाए हवा है। सरुल परब पैद बछर कौन महीना गावल जाए, तो दोस्तों ये चैत बैसाख। सरना पूजा कराते गाँव पहान धाने बिहान अपन खेती, ये दोस्तों 5 मुट्ठा से जो है छीट दियल जाए, 5 मुट्ठा। खद्दी कौन जनजाति कहल जाए दोस्तों, कुडुक जनजाति खद्दी बोलते हैं सरुल को, संथाली इसको बा परब बोलते हैं दोस्तों। और कौन ऋतु पहुँचती गाछ वृक्ष गुलाय नवा नवा पैत पला, तो ये बसंत ऋतु में। लोग कर देख बुझ हाथ एक बछर बीत गए है, तो प्राकृतिक रूप में परिवर्तन देखे दोस्तों। कौन दिन है सरुल पर्व में तैयारी दिन कहल जाए, तो रूसा बांगुरी, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, देखिए कौन संबंध में कहल जाए सरल रिश्ता और हमार मृत्यु सरे बोने भैल, तो दोस्तों ये आपके गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ईसा स्वयं ईद स्वर या कुनी जगवा जगत तेन पुथा, ये दोस्तों फूल कर परब सहरुल और तकर पसंदी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके, देखिए आज मैंने दोस्तों लेकर आए गदाधर महतो का
आज मैंने दिल लिखा है गजाधर महतो का। इस तरह दोस्तों एक एक करके जब तक ये खत्म होंगे तब तक दोस्तों मैं पीछे से एक बार रिकॉल कर दूंगा, और जब मैं अगले करूंगा दोस्तों वो तो मैं करूंगा ही, और इसके बाद साथ में खोट्टा का एमसीक्यू और वन लाइनर, एमसीक्यू वन लाइनर चलेंगे। ये आपके बहुत ही मजे आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इतना सेट मरा दूंगा कि आपके 100 में 100 टारगेट रहना ही है। गजाधर महतो प्रभाकर जीवनी जन्म बच रखे दोस्तों, ये 11 फरवरी 1952 में। गजाधर जो है महतो प्रभाकर का जन्म 11 फरवरी दोस्तों 1952 में हुए हैं। 11 फरवरी 1952। गजाधर महतो प्रभाकर का जन्म ठाव सिल्ली दोस्तों, ये रांची में है, याद रखेंगे। गजाधर महतो प्रभाकर का जी पापा का नाम जगन्नाथ महतो है, आप ये भी याद रखेंगे। कौन है दोस्तों 3 गो, एक बार फिर से रिपीट। गजाधर प्रभाकर बोलेंगे 11 फरवरी 1952, 11 फरवरी 1952 गजाधर महतो प्रभाकर। जन्म दोस्तों सिल्ली रांची, आप लोग भी बोले साथ में, जन्म सिल्ली रांची, सिल्ली रांची, सिल्ली रांची। गजाधर महतो प्रभाकर, पापा का नाम जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो। अब देखिए दोस्तों उसकी माँ के नाम लाखों देवी, ने लाख का दान करती है, जगन्नाथ को लाख को दान करती है। उसके पापा का नाम ऐसे याद रखेंगे। जब जगन्नाथ याद हो गए तो सिल्ली गांव में जगन्नाथ रहते हैं, ये भी आपके याद हो गया। जन्म सिल्ली में ही हुए थे 11 फरवरी 1952, ये सारे। और गजाधर महतो प्रभाकर जेनी का नाम, मतलब उसकी पत्नी थी पानो, मैंने गजाधर इसको पा लिया, बस कितना अच्छा नाम है। लाखों का दान जगन्नाथ के लिए करती है, और आपके गजाधर जो है पा लिया किसको, पानो देवी को। आप इस तरह से याद रखेंगे। तो गजाधर महतो जी कैसन परिवार है दोस्तों, ये आपके किसान परिवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजाधर महतो कौन बच्चर मैट्रिक पास कर लगा है। 68 में आपके मैट्रिक पास किए थे, 1968, आप ये याद रखेंगे। और दोस्तों कौन बछड़े पीएचडी में करल हल है, ये दोस्तों 1990 में। ये दोस्तों खोट्टा के प्रथम पीएचडी, ईटा तो नहीं एकदम भी आई मार ले, क्योंकि खोट्टा का पहला पीएचडी जो थे वो गजाधर महतो प्रभाकर थे दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेंगे। गजाधर महतो प्रभाकर के अध्यापन भला है, कहाँ भला है दोस्तों, अध्यापन क्षेत्र है रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयटरी 1974 में, और जो आदर्श उच्च विद्यालय जो 78 में, और महात्मा गांधी भरकुंडा में दोस्तों इन्होंने उच्च विद्यालय में 78 से 12 तक इन्होंने अपने सेवा दिए। गजाधर महतो प्रभाकर जी के कौन कॉलेजे अवतौनिक सेवा दिला थे, तो बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज रामगढ़ में भी ये इन्होंने आपके सेवा दी है। गजाधर महतो के प्रभाकर जी के कौन रत्न सम्मानित कर गया है, तो खोट्टा रत्न दोस्तों 2019 में दिए, आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि गजाधर महतो को खोट्टा रत्न 2019 में दिए थे, आप ये भी याद रखेंगे। अब देखते हैं गजाधर महतो कौन कौन सा दोस्तों कृति है, ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुटुस फूल कौन है दोस्तों, पहला पुटुस फूल 1988 में लिखे गए हैं दोस्तों, खोट्टा कहानी है। क्या है, खोट्टा कहानी है, आप ये याद रखेंगे। मरीचिका 1988 में भी, ये हिंदी लघु कथा है दोस्तों। तो पुटुस फूल 1988, मरीचिका 1988, ये सारे आप याद रखेंगे। आब ना रहा पटाइल, ये दोस्तों 2009 में खोटा कविता संग्रह है। आब ना रहा मरीचिका देख लिए तो आप पटाया के नहीं रहेंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं। खोटा लोक कथा नेवरा 2019 में, और खोटा भाषा साहित्यकार परिचय 2011 में दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, खोटा लोक कथा विषय विश्लेषण, ये संशोधन शोध ग्रंथ है, और खोटा भाषा और साहित्य 2018 में दोस्तों। इस तरह से इस सेशन को दोस्तों हम लोग अंत करेंगे, और एक होंगे दोस्तों देखेंगे। अब ये चित्रंजन महतो चित्रा का भी हम लेके आए हैं दोस्तों, चित्रंजन महतो चित्रा का भी देखिए शॉर्ट में इसका रिवीजन कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों डेली पीछे से कवि लाएंगे और आपके रिवीजन होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके ऑप्शन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्रंजन महतो चित्रा के कौन थी, तो 6 जनवरी 1946 दोस्तों रामगढ़ में इसके पैदाइश हुए थे, ये पैदा लिए थे 6 जनवरी 1946 रामगढ़। चित्रंजन महतो उपनाम दोस्तों ये चित्रा है, सारे को जानते हैं। इसके जो है माँ का नाम धनिया देवी और बाप का नाम घनाथ महतो थे, आप ये भी जानते हैं। इसकी पत्नी दोस्तों सावित्री देवी है, आप ये भी जानते हैं। सीता जी की पहली कविता है दोस्तों समर के उस पार, ये पहली कविता है। इसकी कृति देखते हैं दोस्तों, हमर राज हमर सरकार एकांकी है, हमर राज हमर सरकार एकांकी, इसको आप VVI कर लेंगे। रजरप्पा जलप्रपात ये वित्ता यात्रा वृत्तांत दोस्तों, ये भी VVI कर लेंगे। जिंगिकटो सबसे पहल खोटा उपन्यास, ये तो सबसे ज़्यादा VVI है। जिंगिकटो दोस्तों पहल खोटा उपन्यास, ये चित्रा जी के पहली उपन्यास है जिंगिकटो। मायक डाक दोस्तों उपन्यास है, मायक डाक आपने क्या उपन्यास है। छैयर दोस्तों एक खोटा कहानी संग्रह है, आपको इसमें पढ़ने भी है। छैयर जो है खोटा कहानी संग्रह है दोस्तों, आप याद रखेंगे। आपके और क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके क्या है दोस्तों, आपके हैं महारार, ये दोस्तों आपके खोटा है। महारार जो है खोटा, सॉरी दोस्तों खोटा महारार खोटा नहीं है, 1 मिनट। आपके महारार दोस्तों ये क्या है देखेंगे आप। महारार दोस्तों ये महाकाव्य संकलन करता है, ये गीत है।
गीता के गीत दोस्तों दूसरा कविता है 1965 में। पहला दोस्तों कविता है समर के उस पार, और दूसरा कविता है दोस्तों आपके कौन है, गीता के गीत दूसरा कविता 1965 में। आप ये भी याद रखेंगे। चंद्रमोहन चित्रा रिटायर कहिया भलथिन और अखर विद्यालय दोस्तों 31 जनवरी 2006 को हुए थे। उच्च विद्यालय दांतु बोकारो से ये रिटायर हो गया था, आप याद रखेंगे। जखन चित्तरंजन महतो चित्रा जन्म भेलै तो कौन भेलै दोस्तों, जितिया पर्व के दिन भेलै। इटा तो नहीं याद रखबी, ये दोस्तों जितिया पर्व के दिन हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका में कधिया प्रकाशित हुआ दोस्तों, ये साख पत्रिका 1984 में। साख पत्रिका दोस्तों 1984 में, तो नहीं याद रखबी। हिंदी उपन्यास कर प्रकाशन नाय भेलै तो माँ का पुकार जो है ये नहीं हुए हैं। जल तरंग ये भी नहीं हुए। जीवन की खोज में राजेश ये भी नहीं हुए हैं। ये सारे प्रकाशन नहीं हुए हैं उपन्यास है। चित्तरंजन जी का कौन बच्चन मैट्रिक पास हुआ दोस्तों, ये आपके 1960 में हुए थे। और जन्म दोस्तों कब हुए थे, मैंने आपको बता दिया है। चित्तरंजन जी के कौन विषय से बीए और एमए कर लाए दोस्तों, ये भूगोल के, ये भी आप याद रखेंगे। भूगोल जो है दोस्तों इन्होंने एमए किए थे और बीए किए थे। तो इस तरह से दोस्तों ये सेशन को हम लोग लास्ट किए। और दोस्तों इस तरह सेशन आपके आएंगे जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू और वन लाइनर कराए जाएंगे। आप टेंशन ना लो। और जैसे ही दोस्तों मार्केट पे प्रैक्टिस सेट आएंगे, मैंने इतने प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं किए हैं पंडित जी एस एकेडमी, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।